हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है शीतल समक्ष। हम लोग निकल चुके हैं दर्शन के लिए और ये हमारे पीछे लाइन लगी है। हेलो करो। ये सब भोले बम बम भोले बहुत, ये हमारे साथ में है, सामने भी है। हम लोग की टोली निकल गई है बाबा भोलेनाथ की नगरी में, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए गुफा के। तो बस एक बार बोलेंगे बम बम भोले, जय भोलेनाथ, चिंता नहीं किसी बात की, जय भोलेनाथ की, भूखे के अन्न प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। तो बस हम निकल रहे हैं। आगे शूट कर पाऊंगी ये मुझे पता नहीं क्योंकि घोड़े में बैठे हैं, और लेकिन जैसा मौका मिलेगा मैं शूट करूंगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर से। बम बम भोले, बम बम भोले। तो हम लोग सब लगे हैं लाइन से, और ये हमारे साथीदार, अभी ये हमारे सारथी है। जैसे कृष्णा जी के सारथी थे वैसे ये हमारे सारथी है, हमें लेकर जाएंगे। बहुत सारे सारथी यहाँ हैं जो हमें लेकर जाएंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर से। बम बम भोले, बम बम भोले। अमरनाथ यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह भारत के जम्मू और कश्मीर प्रदेश की राजधानी श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 13,600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस गुफा की लंबाई भीतर की ओर गहराई 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। गुफा 11 मीटर ऊंची है। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। और सामने सब लोग हैं। यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इसे स्वयं हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन महीने में होने वाले पवित्र हिमलिंग दर्शन के लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं। गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है और इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती है। यहीं पर एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस बर्फ का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। श्रावण पूर्णिमा को यह अपने पूरे आकार में आ जाता है और अमावस्या तक धीरे धीरे छोटा होता जाता है। आश्चर्य की बात यही है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना है, जबकि गुफा में पीछे देख सकते हो आप। और बम बम भोले, मैं आपको बताना चाहती हूँ इस प्रकार के ग्लव्स लाना, मास्क लाना है आपको, कंटोपा लाना है और एक स्टॉल लाना है और ऊपर से ढकने के लिए ये सब चीज़ें आपको लाना है। पीछे देख लिया आप, पालकी से जा रहे हैं लोग, घोड़े से जा रहे हैं, कुछ ट्रैकिंग कर पैदल जा रहे हैं। तो आपको इतना सामान लाना है। जैकेट लाना है, अंदर एक स्वेटर लाना है और जीन्स के अंदर भी आपको पहनना है या उसके ऊपर पहनना है, सलवार सूट या जो भी है। और ये सब ज़रूरी चीज़ें आपको लाना बहुत ज़रूरी है। सोचा थोड़ा सा बता दूं। बाकी लोग उधर रेस्ट ले रहे हैं। कावा बन रहा है अभी हमारे लिए, कावा पीकर फिर हम आगे जाएंगे। थोड़ा सा मिलते थोड़ी देर। जी जी, देखिए हेलीकॉप्टर भी है, हेलीकॉप्टर जा रहा है उधर। मिलते हैं अब थोड़ी देर से, ठीक है। बहुत बढ़िया, हम लोग आधा रास्ता क्रॉस हो चुके हैं। बहुत अच्छा लगा। तो ये है शालू है कि शानू है? शानू है, ये हमारे साथ है। आपके साथ अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। यात्रा अच्छी। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगा बट हाँ अभी बढ़िया है। हमारे सारथी लोग भी हैं, उनके वजह से भी बहुत बढ़िया। हाँ मैडम, टेक यू सीट। हमारे पतिदेव, ये रुद्र भाई हाय बोलो। जय बोले की, नीचे से आ रहा ना, जय बोले की। जितना टॉयलेट करने के लिए जितने ये सारे सारथी लोग हैं जो रेस्ट ले रहे हैं। ये हमारे आराम कर रहे हैं। तो अभी हम पी रहे हैं कावा गर्मी के लिए। ये हमारे महाराज बनाते हैं ना घर में, यहाँ से लेके जाते हैं। हाँ, और वो ड्राई फ्रूट्स वाला भी बनाते हैं, ऐसा है।
यहाँ पर स्किन बहुत ड्राई हो चुकी थी, तो आप लोग निविया की क्रीम लेके आना ज़रूर। और स्किन बैकग्राउंड म्यूज़िक थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, मतलब क्योंकि मैं अमरनाथ में हूँ और मेरे पास समय नहीं है, घर नागपुर जाऊँगी तो बहुत लेट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर घोड़े को पानी पिलाने के लिए रुके थे। ये देखिए सामने सामने मेरे हस्बैंड का घोड़ा चल रहा था, उसके पीछे में। ऐसे हम लोग पूरा कॉन्वॉय में गए थे, 9 लोगों का। श्रावण पूर्णिमा को यह अपने पूरे आकार में आ जाता है और अमावस्या तक धीरे धीरे छोटा होता जाता है। आश्चर्य की बात यही है कि शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि गुफा में आमतौर पर कच्ची बर्फ ही होती है जो हाथ में लेते ही भुरभुरा हो जाए। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि अमरनाथ गुफा में जो माता पार्वती का रूप है वो शक्तिपीठ में भी आता है, महामाया शक्तिपीठ है। और भैरव जो है उसका भी एक नाम है जो मैं अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये शक्तिपीठ में भी आती है। तो यहाँ पर हम लोग रुक गए थे, हमारे लंगर के पहचान वाले मिल गए थे और फिर से अमरनाथ यात्रा हमारी शुरू हो गई थी। बहुत लंबी यात्रा है दोस्तों। अगर आप घोड़ों से जाते हो, घोड़े से, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमें जाते समय तो पता नहीं चलता है, और जिनको थोड़ा सा डर लगता है वो उनको घोड़े से डर तो लगता ही। जैसे कि मैं आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ कि व्हाट इज़ माई एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग माई एक्सपीरियंस टू यू, बिकॉज किसी को घोड़े से अखरा नहीं, बट मुझे बहुत अखर गया। तो मैं आई विल पर्सनली सजेस्ट यू दैट कि आप हेलीकॉप्टर से जाइए, और उसके बाद हेलीकॉप्टर से जाने के बाद भी आपको 5 किलोमीटर पैदल चलना है। तो आप लोग पैदल ना चल के आप घोड़ा ले सकते हैं, और 5 किलोमीटर घोड़ा से चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई विल सजेस्ट दैट डू हेलीकॉप्टर एंड देन आफ्टर यू कैन डू घुड़सवारी। ओके, तो बस यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। अभी भी पहुँचने पर ऐसा लग रहा था कि हम लोग भोलेनाथ की नगरी पहुँच गए, बट सच मानो दोस्तों इतना दूर था। बाबा भोलेनाथ की जो सीढ़ी है वहाँ से भी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर सीढ़ी का रास्ता था, और यहाँ से हम लोग की खड़ी चढ़ाई शुरू हो गई थी। और धन्य है उन पिट्ठुओं को, धन्य इन घोड़े को, खच्चरों को, सबको हमने प्रणाम किया। हमने सबको एक्स्ट्रा पैसे भी दी मैंने, और उनको धन्यवाद करके, प्रणाम करके हमने अपनी सवारी को पूरी करके और आगे बढ़ गए थे उतरने के बाद। और ये शुभम है जो हमारे साथ आए थे, ये हमारे साथ जो गए थे चौबे भाभी, उनके पहचान के हैं। बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। वहाँ पर पालकी भी है दोस्तों, पालकी से भी आप लोग जा सकते हो, लेकिन हालत तो सभी में ख़राब होती है। आखिरकार भोले बाबा ग्लेशियर में इतने दूर बसे जो हैं। जो कर रहा है तो फाइनली हम लोग पहुंच गए भोलेनाथ की नगरी। चिंता नहीं किसी बात की, जय भोलेनाथ की। भूखे को अन्न, प्यासे को प्यानी, जय बाबा बर्फानी। तो हम लोग पहुंच गए हैं, सामने देख सकते हो। और यहाँ से देखिए समक्ष बम बम भोले, कैसा लगा? एक नंबर। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लगा, और फाइनली हम लोग भोलेनाथ की नगरी में आ गए हैं। वहाँ बैठे और हम यहाँ से ट्रैक से हम लोग पैदल जाएंगे। हाँ, हम यहीं पे मिलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। चलो आ गए सब लोग, ठीक है। तो पूरी लाल हो गई। यहाँ से तो हम लोग पैदल चलने लग गए थे, लेकिन यहाँ से भी बहुत खड़ी चढ़ाई थी और हमारी हालत तो ख़राब हो गई थी पहुँचते तक। सीढ़ियों तक हमारी, हमें लगा यहीं है। सच मानो दोस्तों, बम बम भोले। ऊपर जाने के बाद धूप आ गई थी, तो ज़्यादा ठंडी नहीं थी और गर्मी लग रही थी क्योंकि धूप आ गई थी। और ऑक्सीजन लेवल ऊपर कम होता है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा सा सांस मतलब हमें
थकावट होती है और हम लोग ने कुछ खाए भी नहीं थे। 2 बजे से हमारी लाइन लग गई थी। मैं आपको बता दूं 2 बजे उठ के नहा धोकर लाइन में लग जाना चाहिए और घोड़े की बात पहले ही कर लेना चाहिए आप लोग को, ताकि दूसरे दिन हम लोग जल्द से जल्द निकले। जितना जल्दी आप निकलोगे उतना ही जल्दी दर्शन होकर आप नीचे वापस आओगे। अमरनाथ जाने के लिए, बाबा बर्फानी के दरबार में जाने के लिए 2 रास्ते होते हैं। एक है पहलगाम से और दूसरा है बालटाल से, जहाँ से हम लोग गए थे। बालटाल से 1 दिन में ही दर्शन होते हैं और पहलगाम से 2 दिन में दर्शन होते हैं। पहलगाम वाला रास्ता वो है, मैं आपको बता दूं, जो हिस्ट्री में जैसा कि बताया है कि भोलेनाथ जब अमरत्व सुनाने के लिए जा रहे थे माता पार्वती को, तो पहलगाम में उन्होंने नंदी जी को छोड़ा था। उसके आगे जैसे बोला गया चंदनवाड़ी है जहाँ पर चांद छोड़ा था। शेषनाग झील है जहाँ पर उन्होंने अपने नाग देवता को छोड़ा था। और पंचतरणी नदी है शायद, तो उसमें सारे ब्रह्मा विष्णु महेश सारे 5 जो हमारा क्या बोलते हैं उसे, आकाश पृथ्वी नभ वायु अग्नि छोड़ा था। और उसके बाद तो देखिए यहाँ पर हालत इसलिए ख़राब हुई थी क्योंकि 2 बजे बैठे थे और वो ग्लेशियर है तो ठंडी बढ़ गई थी। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप गरम लेगिंग लाइए, उसके ऊपर आप अपना दूसरा जो भी कपड़ा पहन रहे जैगिंग वो पहनिए। देखिए चेहरा पूरा फट चुका था, यानी ड्राई हो चुका था। हमारा चेहरा फटा तो नहीं बट ड्राई हुआ है। और ये देखिए सोल्जर्स को हम लोग सैल्यूट करते जा रहे थे। ये देखिए बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि अमरनाथ यात्रा बिना सोल्जर्स के अस्तित्व ही नहीं है। अमरनाथ यात्रा का श्राइन बोर्ड जो होता है वहाँ की सरकार उस जगह की वही चलाती है। और जगह जगह दोस्तों, श्रीनगर में तो जगह जगह सोल्जर्स थे। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, सैल्यूट टू इंडियन आर्मी। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि सीनियर सिटीजन ना आए और 40 के ऊपर भी कोई आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग हेलीकॉप्टर का या पैदल करें इंतज़ाम, घोड़े से ना करें। और जो पैदल वाले हैं वो जब थक जाते हैं, हार्ट बीट अगर फास्ट होने लगे तो टेक अ रेस्ट, हार्ट बीट कम होने दें और उसके बाद फिर चले, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। मैंने जो अभी आपको हाथ दिखाकर बाबा बर्फानी की गुफा दिखाई दोस्तों, वो दिखने में बहुत छोटी दिख रही थी, लेकिन जैसे ही हम लोग गए रास्ता, यानी हम पहुंच ही नहीं रहे थे। इतने दूर थी वो गुफा, इतने दूर थी। और सच मानो ये हमारी प्रकृति है। ये देखिए वहाँ से जो पानी निकलता है ग्लेशियर से, यही हमारी प्रकृति है। हमने प्रकृति को टच करके आया है। प्रकृति कभी भी गुस्सा हो सकती है, प्रकृति कभी भी खुश हो सकती है। बाबा भोलेनाथ थोड़े ही थे, बाबा भोलेनाथ बर्फानी ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वो गुफा में चरण रखते ही ऐसा शरीर में कंपन होता है दोस्तों। यहाँ समक्ष को मैंने बोला था थोड़ा सा मेरी शूट कर ले, मैं कैसे मरी दिख रही हूँ, कर दिया। एकदम नजदीक से मेरे थोड़ा चिंता नहीं किसी बात की, जय भोलेनाथ की। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। बस बाबा बर्फानी को दिखा दे बस। सब चलते रहो।
मेरी हिम्मत तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मैं कैसे भी हाथ ऊपर करके शूट कर लेती थी। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए। और देखिए सामने गुफ़ा थी, सब लोग थक गए थे, मतलब भाभी और मैं तो बहुत थक गए थे ये चढ़ाई चढ़ के। और गुफ़ा बहुत बड़ी है दोस्तों, दूर से देखने पर, फ़ोटो में देखने पर, वीडियो में देखने पर ऐसा लगता है छोटी सी गुफ़ा है, बट वो बहुत बड़ी गुफ़ा है, बहुत बड़ी। और वो सीढ़ी दिखने से, दूर से देखने पर ऐसा लगता है थोड़ी सी है, लेकिन सीढ़ी भी वो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते 2 किलोमीटर तक का फैला है गुफ़ा, सीढ़ी से गुफ़ा तक का। आपका मुंह सूख रहा है, हार्ट बीट ज़्यादा हो रही है, तो आपको रेस्ट ले रहा है। हमारे टीम की वो शानू आ रही है, उसको तकलीफ़ हो रही है, उसके पैर लॉक हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है। आप लोग यहाँ आए तो ये मेंटली प्रिपेयर होकर आए। बस थोड़ा ही बचा है, अभी रेस्ट मिल गया है, अब चलते हैं। बम बम भोले। बालटाल से 19 किलोमीटर दूर है ये, ऐसा मैंने सुना है वहाँ पर। अभी भी बहुत दूर है गुफ़ा दोस्तों, यहाँ से देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा गुफ़ा आ गई है। तो हालत तो ख़राब हो ही रही थी थोड़ी थोड़ी सबकी, इन लोग की नहीं, इन लोग भी मतलब थे, इन लोग की हालत हमारे जैसी तो बिल्कुल नहीं हुई थी। और इन लोग सब हंस रहे थे, और मैं तो बेबी स्टेप्स लेकर चलती थी। बीच बीच ये जो अमन है ये बहुत अच्छे हैं लंगर में, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। और धन्य है सारे लंगर वासियों को जो इतना अच्छा लंगर चलाते हैं। वहाँ पर वहाँ के मालिकों से लेकर वहाँ के आचार्य तक, वहाँ के ईच एंड एवरीथिंग को धन्य है जो सबकी ऐसी दिल से सेवा करते हैं, जिनके बदौलत लोग आगे चल के यात्रा करने जाते हैं। लंगर में सेवा पाकर ही थोड़ा सा आराम मिलता है और फिर आगे लोग यात्रा करने जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसी में। तो पीछे देखिए, तो मैं ये कह रही थी कि बाबा बर्फानी, ये देखिए बाबा बर्फानी, बम बम भोले, चिंता नहीं किसी बात की, जय भोलेनाथ की। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बालटाल से लेकर बाबा बर्फानी की गुफ़ा तक जगह जगह सोल्जर्स थे, जगह जगह सोल्जर्स थे। और थोड़ी थोड़ी दूर पर लंगर भी चल रहे थे। ये आ गए हम ऊपर बाबा ये भोलेनाथ की गुफ़ा में। दर्शन करने के पहले पंडित जी लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर लेके गए थे, और वहाँ पर पंडित जी से आशीर्वाद मिला था। ये आने के बाद है, ये दर्शन हमने कर लिए थे उसके बाद ये बात का ये सीन है। क्योंकि इसके बाद जब हम लोग ऊपर सीढ़ी के पास गए तो वहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं था। तो दोस्तों फाइनली हमारे दर्शन हो गए हैं, बाबा बर्फानी की गुफा से हम आ गए हैं। और अब हम जा रहे हैं उधर हेलीपैड के तरफ। और तो बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। जितने कष्ट थे ए भाभी कहाँ है? भावना भाभी कहाँ है? अरे वो उधर बुला रहे, चलो यहीं से। तो हमारे दर्शन हो गए हैं, अब थोड़ा सा फ़ोटो शूट करेंगे और वीडियो बनाएंगे, फिर लंगर में खाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है, हम लोग केवल काबा पीकर दर्शन करे हैं। और हमने पीछे देखो बाबा बर्फानी की गुफा। अगर आपको कष्ट हुआ है, लेकिन बाबा बर्फानी के जैसे आप सीढ़ी में आते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके सारे पाप धुल गए। और मुझे तो बहुत रोना आता है। तो बस चिंता नहीं किसी बात की, जय भोलेनाथ की। और यहाँ पर हम लोग करेंगे, बाकी डिटेल मैं आपको वीडियो में दूंगी। तो पीछे देखिए आप, ग्लेशियर है।
और हमारे तिवारी जी बहुत आनंद में है कि उनको दर्शन होगा। दर्शन क्या, वो तो हर साल ही आते हैं, मैं ही पहली बार आई हूँ। भोलेनाथ को शुक्रिया अदा करने के लिए, अब तक के लिए जो कुछ है वो सब के लिए शुक्रिया। और मेरे जितने भी मेरे चाहने वाले, मेरे आसपास के लोग, सबका शुक्रिया। मेरे दोस्त, मेरा परिवार, मेरा मायके का परिवार, मेरा ससुराल का परिवार, सबके लिए थैंक यू सो मच। सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ दो भगवान भोलेनाथ, ताकि सब अपनी सहूलत के अनुसार आपके दर पर आए। और जिन्होंने मुझे पैसा दिए थे चढ़ाने के लिए, उनका पैसा चढ़ चुका है। और माधवी मैम, प्रांजलि मैम, सोनाली मैम, पिंकी और उनकी मम्मी श्वेता, सब ने जिसने पैसे दिया, सपना डेयरी जिसने पैसे दिया, सबका पहुंच गया है। जय भोलेनाथ की बम बम भोले। इसके बाद का मैं शूट कर पाऊंगी क्या पता नहीं। ये ब्लॉग यहीं एंड कर देते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगले। इस ब्लॉग को खूब शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले, तब तक के लिए चलिए शुभम से पूछते हैं उनको कैसा लगा, उनको आनंद आया या कैसा लगा। मेरा पहले एक्सपीरियंस था और मैं कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मुझे इतने अच्छे से दर्शन होंगे। और प्रॉपर हमको लिंग के भी दर्शन हुए और एक बहुत ही पवित्र जगह है और मन एकदम शांत हो गए यहाँ पे। हमने मतलब कि हर कोई एक बार जरूर आए। बिल्कुल बिल्कुल, जो चढ़ने में हमें कष्ट हुआ वो यहाँ आके वसूल हो गया। जी जरूर, दर्शन कर। चलो जय भोले की। जय भोले की। यहाँ पर शुरू हो गई थी मेरी मस्ती इनके साथ। फोटो खींचो, वीडियो लो करके करके। तो अभी देखिए भी, जैसा कि आप जानते हो कि इसके बाद मैं जो एक और व्लॉग अपलोड करूँगी वो लंगर का रहेगा, कि जहाँ पर मेरे हस्बैंड और लंगर जो है हमारे गुरुजी का है, गुरु माँ का है, जिनके साथ हम लोग रामेश्वरम गए थे। उनके बदौलत हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम उनके लंगर में गए, वहाँ रुके, हमने आराम किया। उसके बाद हमने यात्रा की। यहाँ मैं इनको पकड़ कर लेके आई थी कि चलते हुए वीडियो लो, लेकिन वीडियो कुछ खास जमा नहीं। और फिर हमारी हंसी मजाक हो गई और ऐसे वीडियो शूट हो गया। ये भावना भाभी, ये रुद्र, रमन, ये अमन और ग्लेशियर। इसके बाद हम लोग नीचे उतरने लगे थे, थोड़ा बहुत नीचे का है। तो थैंक यू सो मच गुरु माँ, गुरु जी और बाकी सब लंगरवासियों को। आप लोग इतना अच्छा काम करते हो हर साल। भगवान आपके परिवार को, आप दोनों को स्वस्थ रखे, जीवन में सदैव स्वस्थ रखें। यही मेरी अंदर से, मन से इच्छा है, दुआ है। तो अभी हम उतर रहे हैं नीचे। जितना कष्ट चढ़ने में हुआ, उतरने में भी उतना कष्ट है भाई, लेकिन भगवान भोलेनाथ साथ दे रहे हैं कि मौसम बहुत अच्छा है। इधर आ, हाँ हाँ, लॉकर 1 पर आ जाओ। लॉकर नंबर 1 है। गड़ेगा तो है ना बेटा, बहुत भयानक पत्थर है। कठिन परीक्षा है मेरी। वो साइको बच्चा ना। कौन? शानू का जूता फेंक दिया है किसी ने, तो वो बेचारी वैसे आ रही सॉक्स में, और मैं उसके साथ हूँ, इसलिए हम लोग पीछे रह गए हैं। बताओ इतने पत्थर है, वो कैसे चल रही है, क्या करें कुछ लोग। चलो देखिए, हमारे शुभम ने अपने शूज़ का बलिदान दिया है शानू के लिए, और ये अब ये बिना शूज़ के चल रहे हैं। इसके पीछे है। आगे तो अरे वो तो देख लिया अपन ने, अपन को
ये सर ने हमें बहुत सपोर्ट किया, ये लंगर की पहचान के हैं। और यहाँ पर हमने खाया था कढ़ी चावल खाने के बाद हम लोग वापस घोड़े तक पैदल गए और वहाँ से निकल गए। देखिए फाइनली कांग्रेचुलेशन, जय भोले की जय भोले। ये लो भैया मेरे बेटे के लिए, जय भोले की। तो फाइनली हम आ गए। हमारी हालत देखो, बहुत हालत ख़राब हो जाती है दोस्तों। घोड़े से तो कभी नहीं जाना आप लोग। हाँ गए थे क्या और हुए क्या? आजा लाल, जय भोले की। कैसा लग रहा है? आई एम प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। हाथ का मजबूती बहुत ज़रूरी था। कमल देश लो। चलो गाड़ी उधर है बोलते, वो बताए तो उन्होंने गाड़ी उधर। हालत देखो दोस्तों। तो ये थी अमरनाथ की यात्रा। किसी भी हाल में नहीं है कोई बात करने के।